भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 का सच। प्रशासन ने कैसे किसानों की उपजाऊ भूमि पर धारा 247 का किया उपयोग? क्यों है प्रशासन किसानों और जेके सैम के बीच गतिरोध? देखिए पूछता है पन्ना की खास रिपोर्ट, धारा 247 का सच। हम बात कर रहे हैं ग्राम देवरा में निर्माणाधीन जेके सैम सीमेंट प्लांट की। जेके सैम सीमेंट प्लांट को देवरा ग्राम सहित दर्जनों ग्रामों की लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिससे ग्रामों के किसान और जेके सैम के बीच सहमति न बन पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि के विक्रय और मूल्य निर्धारण में भी सहमति न होने की वजह से गतिरोध और आक्रोश उत्पन्न हो गया है। देवरा से सटे ग्राम बोदा में जेके सैम सीमेंट निर्माण को लेकर किसानों से जमीन लेने को लेकर प्रशासनिक कार्यवाही की गई। ग्राम बोदा में किसानों से जमीन लेने के लिए कलेक्टर पन्ना के निर्देशन पर नोटिस के बाद किसानों की जमीनों पर जेसीबी चलाई गई, जिन पर फसलें लगी हुई थीं। किसानों का कहना है कि धारा 247 के नोटिस तो प्राप्त हुए, लेकिन इसमें हमारी सहमति नहीं थी और न ही इस संबंध में हमसे किसी प्रशासनिक अधिकारी ने मुलाकात की। किसानों का ये भी आरोप है कि प्रशासन ने जेके सैम के दबाव में जबरन धारा 247 की कार्यवाही कर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। आइए पहले जानते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता से क्या कहती है भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 में जो व्यवस्था दी गई है उसमें खनिजों के संबंध में सरकार का हक बताया गया है कि जो जमीन के अंदर खनिज है उसमें सरकार का हक है। यदि जो है सरकार को किसी लोकहित या जनहित में उस खनिज का उपयोग करना हो तो उसमें जो है व्यवस्था दी गई है कि सरकार उस खनिज का उपयोग कर सकती है, अथवा किसी किसान को, जैसे उदाहरण के लिए कहीं चीप पत्थर निकलता है या बोल्डर निकलता है, भले वो किसान की स्वयं की भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि हो, मगर यदि उसका उपयोग करना है तो उसको जो है शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, लीज लेनी पड़ेगी उत्खनन कार्य करने के लिए। तो इसमें जो जमीन के अंदर सामग्री है उस पर सरकार का हक बताया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में भूस्वामी की सहमति मुख्य रूप से अनिवार्य होती है। जी, तो जो है इस व्यवस्था के अनुसार जो है जो कानूनी व्यवस्था है वो कानूनी व्यवस्था के अनुसार जो है टोटल कानून विधि विरुद्ध प्रक्रिया है, क्योंकि जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम जो बना है उसको बगैर फॉलो किए कोई भी भूमि स्वामी स्वत्व की जमीन कि जो अंतरण की जो व्यवस्था है शासन की, वो व्यवस्था है कि वो किसी विक्रय पत्र से होगा या दान पत्र से होगा या वसीयत से होगा। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उस संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो अंतरण की व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार अन्य कोई अंतरण नहीं किया जा सकता है। धारा जो 247 में जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था इस तरीके की है कि धारा 247 के अंतर्गत यदि कोई भी शासन या सरकार अथवा उसका नियोजित व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसके कार्य करने से यदि किसी भूमि स्वामी की भूमि में हलचल होती है या उसको कोई नुकसान होता है तो संबंधी भूमि स्वामी कलेक्टर कहाँ आवेदन लगाएगा और कलेक्टर कहाँ आवेदन लगाने पर श्रीमान कलेक्टर महोदय उसको संबंधी राजस्व अनुविभागीय राजस्व से उसकी जांच करवाएंगे। उसकी जांच करवाने के बाद जो संबंधी किसान को नुकसान हुआ है उस प्रतिकर का निर्धारण करेंगे और उस प्रतिकर को निर्धारण करने के बाद संबंधी निर्धारण करने की प्रक्रिया में संबंधी किसान को युक्त नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के अनुरूप उसको सुनवाई का पूर्ण अवसर देंगे, उसकी आपत्ति आहूत करेंगे, उसकी आपत्ति पर न्याय संगत निर्णय लेंगे। उसके बाद धारा भू अर्जन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत 26 के अंतर्गत प्रतिकर का निर्धारण करेंगे। उस प्रतिकर के निर्धारण करने के बाद संबंधी किसान को प्रतिकर देंगे। जब संबंधी किसान उस प्रतिकर को स्वीकार कर लेता है
उस पर कोई आपत्ति नहीं लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसमें भू प्रवेश की अनुमति देने के प्रावधान है। जब तक किसान उस प्रतिकर को स्वीकार न कर ले तब तक संबंधी सरकार अथवा उसका नियोजित व्यक्ति संबंधी किसान के भू प्रवेश करने का अधिकारी नहीं रहेगा। ऐसा इसमें व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा किसानों की जमीन पर हुई धारा 247 के नाम पर की गई कार्यवाही से किसान भारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और पिछले 22 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसानों का आरोप है जेके सैम सीमेंट कंपनी और प्रशासन की मिली भगत से हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जानते हैं क्या कहना है किसानों का। धारा 247 की बात की जाए तो हम लोगों को मुआवजे की राशि आज तक नहीं मिली है। यदि बात धारा 247 की करें तो धारा 247 में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बिना सुनवाई के दावा आपत्ति के एक पक्षीय कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब द्वारा हम सभी किसानों पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए ये आदेश किया है कि भूमि अधिग्रहण या भू अर्जन किया जाए, जबकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, मुआवजा जो मिल रहा है किसान संतुष्ट होना चाहिए। तो संतुष्ट होने की बात हम लोगों को पता ही नहीं और हमारे खेतों पर जेसीबी और बुलडोजर चलवा दिए गए। 15 एकड़ की फसल को नष्ट कर दिया गया है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। धारा 247 में ये भी लिखा है कि भाई सार्वजनिक कोई काम होता है तो उसके लिए खनन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे कि सभी किसानों को विश्वास में लेकर ये सब किया जाएगा। भाई इतना तो हम जानते हैं का ना तो हमारी ज़मीन का हम लोगों को मुआवजा दिया गया और ना हम इतना जानते हैं कि हम भूमि स्वामी हैं, हमारी ज़मीन है। वो कहूँ ये लिखा है का बिना पूछे बिना मर्जी के फसलें उसकी जाए, जेबीसी जबरन चलवाई जाए। भूमि स्वामी मैं हूँ, थोड़ी बोरी जानकारी तो मुझे बहुत चाहिए, लेकिन फिर भी न कोई जानकारी नहीं। ये कहूँ लिखा है का 247 में जबरन जमीन छुड़ाई जाए, ये कहूँ भाई लिखा हो तो बताए हमें। जबकि कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र का कहना है कि किसानों को बचौलियों द्वारा बरगलाया जा रहा है। धारा 247 का उपयोग किसानों को बचौलियों से बचाना है। जेके सैम सीमेंट कंपनी को शासन द्वारा सीमेंट प्लांट लगाने व खनिज निकालने के लिए लीज पर दी गई है, जिसको लेकर धारा 247 के तहत भूमि ली जा रही है। देखिए, धारा 247 अगर किसी प्रयोजन के लिए कि भारत सरकार ने या किसी प्रोजेक्ट में कहीं लीज स्वीकृत हुई है, उसके तहत किसानों के हितों का प्रतिरक्षण करने के लिए धारा 247 से कार्रवाई की गई है। उस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि कंपनी और किसान आपस में सौदा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसमें कोई रेट तय नहीं किया गया। कंपनी जो रेट पे ज़मीन ले रही है उस ज़मीन पे किसानों के रेट की ज़मीन 247 से कार्रवाई के बाद भी ले सकती है। ये बिचौलियों और जो लोग औने पौने दाम में किसानों को ज़मीन खरीद के कंपनी को महंगे दामों में बेचने की जो कोशिश कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। अभी भी जो कंपनी का जो रेट है उस रेट पे किसानों को ज़मीन आपस में सौदा करके लोग तय ले सकते हैं। हमने जेके सैम सीमेंट कंपनी से इस संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने प्रशासन से भू प्रवेश की अनुमति चाहिए थी, पर जिस पर प्रशासन ने कार्यवाही की। प्रशासन का एक चेहरा सामने आया जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही को लेकर किसानों से न केवल अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि किसानों को गंदी गालियां भी दी गई और धमकाया गया। उसकी जमीनों को आ जाए, उसको आपको फसल का पैसा लेना, आपका जो पैसा है उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब तुम 50 लाख कहोगे तो 50 लाख मिलेगा क्या?
उचित पैसा मिलेगा। कुछ भी क्या बात शासन के नियम होते कि नहीं, शासन के नियम होते कि नहीं होते। सरकार ने निर्णय कर लिया है, यहाँ कंपनी बनेगी तो बनेगी, अधिग्रहण कर लिया। समझ गए, इसको अधिग्रहण कर लिया गया। नहीं, उचित मुआवजा अभी भी हम देने को तैयार है, चल रहा है तो लेकिन ये थोड़ी है कि हम 30 लाख 50 लाख बोलोगे तो भाई जो आप क्या बोलते हैं, प्रबंधन से बात करेगा और 50 लाख देता है तो 50 लाख दे। ले कोई एक और जहां प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से पीड़ित किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्लांट निर्माण को लेकर किसानों के हितों को ताक पर रखकर जबरन उनकी बिना सहमति के फसलों को उजाड़ना धमकाना कहां तक उचित है, पूछता है पन्ना।